Bismillahirrahmanirrahim. I am here for the presentation of chemistry. Topic of presentation is carboxylic acid and their derivatives. Submitted to Professor Dr. Atif Altaf. Submitted by Nadeem Mustafa with roll number 5017, and my class is BS Chemistry and my semester is second. Carboxylic acid. The common name of carboxylic acids are usually derived from Latin word that indicate one of their original sources. All common name of acids are end in IC acids. Common names such as formic and butyric acids are based on natural source of the acids. कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम होते हैं ये आमतौर पर लैटिन वर्ड से ड्राइव किए जाते हैं और ये जो एसिड होते हैं ये इनके ओरिजिनल सोर्स को इंडिकेट करते हैं। और जो भी कॉमन नेम ऑफ एसिड होता है ये आईसी एसिड पे एंड होता है, जैसा कि फॉर्मिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, और ये सारे जो हैं ये नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड पे बेस करते होते हैं। आगे डेफिनेशन। अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है डेट कंटेन्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप रखता है अटैच टू एन और ग्रुप, और जिसके साथ एक आर ग्रुप अटैच होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ RCOOH with R is referring to the alkyl, aryl or other group. Carboxylic acids occur widely. Important examples include the amino acid and fatty acids. Here are some examples of carboxylic acids such as benzoic acid, formic acid, chloroacetic acid, acetic acid, valeric acid, lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid, etc. इसके बाद आता है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। और इसमें ये होता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड होते हैं ये ऑक्सीडेशन होती है इनकी अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, और इनकी जो यील्ड होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इसमें फर्स्ट ये होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है ये फर्स्टली ऑक्सीडाइज होता है टू एन एल्डिहाइड एंड देन टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है जिससे ये इसकी प्रेपरेशन के बारे में बताया गया कि पहले ये एल्डिहाइड में होता है और फिर इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। ये अल्काइल बेंजीन से भी हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, जैसे कि एरोमेटिक एसिड्स हैं। एरोमेटिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन ऑन द बेंजीन रिंग विद अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7। और ये जो एरोमेटिक एसिड होते हैं ये भी प्रिपेयर किए जाते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन ऑन द बेंजीन रिंग, और ये भी अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7 से ही होते हैं। और इसकी कोई भी साइड जो होती है ना इसकी रिंग की, वो कन्वर्टेड हो जाती है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि किसी भी पॉइंट पे इसकी कोई भी साइड किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ट हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन की जाती है, जिसमें और KMnO4 जो है उसको यूज़ करते हुए। और ये जो मेथड है दिस इज़ नॉट यूज़फुल फॉर सिंथेटिक पर्पज़। ये सिंथेटिक पर्पज़ के लिए यूज़फुल नहीं है बिकॉज द यील्ड आर पुअर,
क्योंकि जो इसकी यील्ड होती है वो बहुत पुअर होती है और मिक्सचर ऑफ एसिड इज़ ऑब्टेन्ड, और इसमें से मुख्तलिफ मिक्सचर ऑफ एसिड जो होते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें से मिलते हैं। प्योर एसिड नहीं मिलता हमें। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल केटोन्स, a base catalyzed halogenation of methyl ketones give a trihalomethyl ketone which can hydrolysis under the reaction condition yields carboxylic acid। और इसके अलावा जो बेस कैटलिस्ट हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल केटोन्स होती हैं ये हमें ट्राई हेलोमिथाइल केटोन और जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की हाइड्रोलाइसिस होती है और फिर हमें यील्ड जो होती है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पर हमें दे देते हैं। और इसकी एग्जांपल भी नीचे शो हुई है जिसमें वो सारा एक रिएक्शन के ज़रिए हमें ये बताया गया है। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स हैविंग अ suitably substituted carbon carbon double bond or triple bond undergo cleavage at point of unsaturation when subjected to oxidation with alkaline KMnO4 or acidic dichromate to yield carboxylic acid। उनके कंपाउंड जिनमें सब्स्टिट्यूएंट जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनकी क्लीवेज होती है। और क्लीवेज कहाँ से होती है? जो पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, ठीक है। और जब फिर वो सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4, जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है विद अल्कलाइन KMnO4 और या एसिडिक डाइक्रोमेट, तो ये इनकी जो यील्ड होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पर हमें मिल जाती है। और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कार्बोक्सिल ग्रुप अ डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैड नॉट मोर देन वन अल्कलाइन ग्रुप अटैच टू इट। इसके बाद आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें है द लोअर एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लिक्विड विद शार्प अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। यानी कि इसमें जो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये लिक्विड होते हैं और इनकी एक अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है और जो इनके हायर मेंबर होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पोलर सब्सटेंसेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये पोलर सब्सटेंस होते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर एंड विद वाटर, और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं एक दूसरे के साथ और वाटर यानी कि पानी के साथ भी। देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स एंड अल्कोहल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मैसेज। और इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्केन से और अल्कोहल से, जिनका मैस जो होता है इनके बराबर, मॉलिक्यूलर मैस जो होता है इनके बराबर होता है, लेकिन इनसे जो इन अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनसे कम होता है। इन वेपर फेज एंड इन एक्वस सोल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड डिमर्ज बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। रिप्लेसमेंट of acidic H means salt formation. Carboxylic acid react with hydroxides, carbonates and bicarbonates to form a corresponding salt। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट फॉर्मेशन बनाता है। जिस तरह इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि एथेनोइक एसिड जो होता है ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये एक साल्ट और प्लस वाटर जो है इसमें बनता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रीजनरेटेड बाय ट्रेनिंग दी साल्ट्स विद डाइल्यूट मिनरल्स एसिड। और ये जो होते हैं ये जनरेटेड करते हैं बाय ट्रीटिंग दी साल्ट विद डाइल्यूट मिनरल्स एसिड। जब इनकी जो ट्रीट किया जाता है इन साल्ट्स को डाइल्यूट मिनरल्स एसिड के साथ। रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज रिडक्शन विद lithium aluminium hydride to give primary alcohols. Carboxylic acid cannot be reduced by catalytic hydrogenation or by sodium and alcohol. जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं।
और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं होते और ना ही सोडियम और अल्कोहल से होते हैं। हेलोजनेशन एट अल्फा कार्बन एटम। Aliphatic carboxylic acid that contain alpha hydrogen react with Cl2 or Br2 in the presence of phosphorus to form alpha halocarboxylic acid. This reaction is known as Hell-Volhelder-Zelinsky reaction। यानी कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इनका Cl2 या Br2 के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट होता है टू फॉर्म अल्फ़ा हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो होता है ये अल्फ़ा हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेल-वोल्हेल्डर-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसके बाद आ जाता है नोमेनक्लेचर। द आयोपिक सिस्टम, द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग द एंड ई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन बाय ओइक एसिड। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसकी चेन में से जो इसका एंडिंग ई होता है ना उसको करस्पॉन्डिंग एल्केन का उसको हम चेंज कर देते हैं बाय ओइक एसिड। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेट बाय नंबर, और जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम नंबर से इंडिकेट करते हैं। और कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होते हैं गिवन बाय नंबर 1 एंड एडसेंस टू इट बाय नंबर 2 एंड सो ऑन। और मीन कि जैसे इथेन से एथेनोइक एसिड और प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड एट्सेट्रा। इसके बाद इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू नेम साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड बाय आयोपिक सिस्टम, हाउएवर ओकेजनली दे आर नेम्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से यानी कि ये जो साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना ये कन्वीनियंट नहीं होते, लेकिन इनके जो नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होते हैं, जैसे कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद द कॉमन नेम एक्सेप्टेबल इन आयोपिक सिस्टम आर एसिडिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन नेम्स आर स्टिल इन यूज़। जो कॉमन नेम एक्सेप्टेबल है आयोपिक सिस्टम में वो एसिटिक एसिड हैं और बेंजोइक एसिड है, और मोस्ट कॉमन नेम्स स्टिल यूज होते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स डाईओइक एंड द वर्ड एसिड टू द लॉन्गेस्ट चेन विद द 2COOH। मीन के जिस तरह से ये नीचे दी हुई है 1,6-हेक्सेन डाईओइक एसिड, यानी कि इसमें डबल है तो इस वजह से हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए हम डाईओइक एसिड इसे कहते हैं। और एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो हैं ये यूजुअली नेम्स एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड होते हैं, मीन्स के मिथाइल बेंजोइक एसिड एट्सेट्रा। द नेम्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट एसिड्स आर गिवन बिलो सच एज डिफरेंट है। इसमें नेफ्थलीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड एट्सेट्रा। इसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल है एस्टर्स। द नेम ऑफ एस्टर्स आर ड्राइव बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल फॉलोड बाय नेम ऑफ एसिड विद द एंडिंग IC एसिड रिप्लेस बाय ATE। यानी कि जो एस्टर है ये अल्काइल ग्रुप का ऑफ अल्कोहल फॉलोड बाय द नेम ऑफ एसिडिक विद एंडिंग IC एसिड रिप्लेस बाय ATE। यानी कि जो इसका एंडिंग IC एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है ATA से, यानी कि 8। दिस नोमेनक्लेचर अप्लाइज टू बोथ कॉमन एंड आयोपिक नेम्स ऑफ एस्टर्स। यानी कि जैसे फार्मूला है पहला है मिथाइल फॉर्मेट और ये मिथाइल मेथोनोएट हो जाएगा, और यानी कि जो कॉमन नेम है ना इसका वो मिथाइल फॉर्मेट है और इसका जो आयोपिक नेम है वो है मिथाइल मेथोनोएट। यानी कि मेथनोइक एसिड है ना तो इसको IC एसिड जो है वो ATA में
ATE में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मिथाइल फॉर्मेट या मिथाइल मेथानोएट में। और इसी तरह से नीचे एथाइल एसीटेट और एथाइल एथानोएट एट्सेट्रा। इसके बाद आ जाता है एसिड हैलाइड्स। Acid halides are the derivatives of carboxylic acid in which the OH of carboxylic has been replaced by the halogen। यानी कि जो acid halides derivatives of carboxylic acid होते हैं, इसमें OH of carboxylic acid यानी कि carboxylic acid का OH जो होता है ये halogen से replace हो जाता है। Acid halides are named in both common iopic system by dropping the ending ic acid from the name of the parents by adding the suffix YL halides। यानी कि जो इसका ic acid होता है ये पेरेंट एसिड से चेंज हो जाता है बाय एडिंग द सफिक्स YL halide। मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल है एसिटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है और इसका जो आयोपिक नेम होगा वो होगा एथेनॉइल क्लोराइड। और फिर इसके बाद ये एंड पे है बेंजोइल क्लोराइड एट्सेट्रा। Acid anhydrides। Acid anhydrides are the compounds which obtain after the elimination of water molecule from carboxyl groups of two carboxylic acid molecules। यानी कि जो एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं ये कंपाउंड जो ऑब्टेन होते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है दो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के दो कार्बोक्सिल ग्रुप से जब एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है तो फिर एक एसिड एनहाइड्राइड्स बनता है। और एसिड एनहाइड्राइड्स जो नेम होता है, जो इनके जो नेम होते हैं, द वर्ड एसिड इन द नेम ऑफ ईच एसिड इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉरवर्ड बाय द वर्ड, जैसा कि एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड एट्सेट्रा। इसके बाद आता है अमाइड्स। अमाइड्स आर द कंपाउंड इन विच OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप NH2, जिसमें OH कार्बोक्सिल ग्रुप का जो चेंज हो जाता है अमाइनो ग्रुप NH2 में। सिंपल अमाइड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग एंडिंग IC एसिड और ओइक एसिड आयोपिक बाय वर्ड अमाइड। मीन कि जो इनका IC एसिड या ओइक एसिड होता है ये वर्ड अमाइड से चेंज हो जाता है, यानी कि एसिड अमाइड, इसके बाद प्रोपेनामाइड का, इसके बाद है कैप्रोअमाइड एट्सेट्रा, और ये लास्ट वन है बेंज अमाइड, यानी कि जो इनका एंड होता है वो अमाइड पे हो जाता है। When nitrogen is substituent, this is included by the prefixing the name of a simple amide by N followed by the name of the substituent group। यानी कि जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है ये जो प्रीफिक्स द नेम ऑफ सिंपल अमाइड बाय N, यानी कि जो अमाइड सिंपल अमाइड है उसको, यानी कि जो इसके नाइट्रोजन का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इंडिकेट किया जाता है बाय प्रीफिक्स द नेम ऑफ सिंपल अमाइड बाय N। जो प्रीफिक्स होती है वो सिंपल अमाइड N फॉलोड बाय द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को फॉलो करता है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर बोथ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी कि जो फर्स्ट है ये है N मिथाइल 1 प्रोपोइन अमाइड, यानी कि N मिथाइल प्रोपेन अमाइड, और फिर है NN डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, and the last one is amines. The common names of amines are derived by using the suffix amide preceded by the names of alkyl group attached to the nitrogen atom in alphabetical order. The prefixes di or tri are used for identical groups. These names are written as one word. Mean methylamine, dimethylamine, tri-N-propylamine etc. इनका जो आयोपिक सिस्टम है उसमें ये है कि इनका जो एंडिंग ई होता है नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ये NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन।
For secondary and tertiary amine, the longest chain is selected as the parent chain, and in कुल chain length the parent alkane in which great number of substituent. और जो इनकी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में होती है और इनकी जो वो पेरेंट चेन जिसमें इक्वल होते हैं, यानी कि बोथ साइड इक्वल होती हैं, तो फिर हम वो सिलेक्ट करते हैं जिसकी एक साइड पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं। और प्रीफिक्स एन जो होती है वो नाइट्रोजन को अटैच टू नाइट्रोजन। ये सब एग्जांपल है जिसके एथेनमाइन, प्रोपेनमाइन, बेंजेमाइन एट्सेट्रा। The number of aromatic amines have special names that have been accepted by IUPAC name। जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिसमें बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसमें है एनालीन, और उसके बाद फिर है अगले में जिसमें NH2 और CH3 है, इसमें टोलेडीन है। फिर इसमें फ़र्स्ट पे NH2 और सेकंड पे CH3 है। और इसी तरह से जिस तरह से लास्ट है उसको हम डाइफिनाइल अमाइन कहते हैं।